नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राम फाज़गे और स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पे। और मैं आपके लिए आज का नया टॉपिक लेके आया हूं, वेट स्क्रबर। ठीक है, तो वेट स्क्रबर के ऊपर हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं कि वेट स्क्रबर क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं और कहाँ यूज़ होता है वेट स्क्रबर का फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। उसके बाद जो रिवाइज शेड्यूल एम है, रिवाइज शेड्यूल एम में वेट स्क्रबर के रिगार्डिंग में क्या क्या चेंजेस हुए हैं और इसका यूज़ क्या होता है, तो ये सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको इस वीडियो में, छोटा सा ही वीडियो है तो ये आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो अपना आज का टॉपिक है वेट स्क्रबर क्या होता है। ठीक है, वेट स्क्रबर्स आर अ पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस यूज इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री टू रिमूव द कंटेमिनेट्स फ्रॉम द एग्जॉस्ट। जैसे कि मैं आपको यहाँ वेट स्क्रबर दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये होता है वेट स्क्रबर। कुछ कंपनियों में आपके सर्विस फ्लोर पे मिलेगा, कुछ कंपनियों में टेरेस पे मिलेगा, या कुछ कंपनियों में जो बाहर की आउट ऑफ बिल्डिंग मिल सकता है। तो ये वेट स्क्रबर है। तो ये वेट स्क्रबर किसके लिए चाहिए, तो रिमूव द कंटेमिनेट्स फ्रॉम द एग्जॉस्ट एयर। जो एक्वेस वाटर सॉल्वेंट है या नॉन एक्वेस सॉल्वेंट्स है, तो इसमें IPA-MDC यूज होता है। ठीक है, एंट्रिक कोटिंग में। तो ये IPA-MDC जो वेपर्स में कन्वर्ट होके जो एग्जॉस्ट से चला जाएगा, तो वो डायरेक्टली एयर में हम लोग नहीं छोड़ सकते। ठीक है, अगर डायरेक्टली एयर में छोड़ोगे तो क्या करेगा, तो एयर पोल्यूशन करेगा, एयर को कंटेमिनेट कर सकता है। तो वो ना हो जाए, वो नहीं करना है, इसलिए हमको वेट स्क्रबर्स लगाने पड़ते हैं। तो वेट स्क्रबर ऐसा इक्विपमेंट है जो कोटिंग एरिया में लगाया जाता है। कोटिंग एरिया में नहीं, कोटिंग के लिए लगाया जाता है। वो असेंबली भले ही आपको बाहर मिले, कंपनी के सर्विस फ्लोर पे मिल सकती है, कंपनी के टेरेस पे मिल सकती है। तो वो ऐसा डिवाइस है, ऐसा जैसे कि मैंने यहाँ आपको इमेज दिखाई है, तो ये ऐसा इक्विपमेंट है जो आपकी जो कोटिंग से एयर आ रही है, उसको एयर को ऊपर से अल्कलाइन मीडिया हो या वाटर का, उसके ऊपर आपको मतलब वाटर पास करना है, जिसके कारण जो भी फ्यूम्स है, फ्यूम्स में कंटेमिनेंट है, कंटेमिनेंट को डिपॉजिट कराना है, सेडिमेंट करवाना है और स्लरी के फॉर्म में आपको निकालना है, ताकि फ्रेश एयर आप इन्वायरमेंट में छोड़ सके। तो यहाँ दिया गया है, एक 1 बाय 1 हम लोग आगे चलते हैं। तो ये इक्विपमेंट है जो कंटेमिनेंट्स रिमूव करता है एग्जॉस्ट एयर से। They are the effective at capturing a wide range of pollutants, including क्या क्या रहेगा उसमें, डस्ट है, पार्टिकुलेट मैटर है, एसिड गैसेस है, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। ठीक है, और हजार्डस फ्यूम्स है। जो भी आपके एरिया से, कोटिंग के मशीन से फ्यूम्स आ रहा है, उसको सभी जो पार्टिकुलेट मैटर है, एसिड है, उनको निकालने वाला इक्विपमेंट जो है वो होता है वेट स्क्रबर। वेट स्क्रबर्स वर्क बाय पासिंग कंटेमिनेटेड एयर थ्रू द लिक्विड, यूजुअली वाटर और केमिकल सॉल्यूशन, टू कैप्चर एंड न्यूट्रलाइज पोल्यूटेंट्स। ठीक है, वेट स्क्रबर में क्या होता है कि जो आपकी जो एयर आ रही है, लिक्विड से पास करनी है, यूजुअली वाटर यूज करते हैं या केमिकल सॉल्यूशन हो सकता है, और उसको जो एयर है, एग्जॉस्ट एयर, उसको न्यूट्रलाइज करना है। द डिजाइन टू स्क्रबर इज ऑप्टिमाइज टू मैक्सिमाइज कॉन्टैक्ट बिटवीन द एयर स्ट्रीम एंड द लिक्विड। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके दो टाइप्स होते हैं दोस्तों, ड्राई और वेट स्क्रबर। ठीक है, ड्राई स्क्रबर्स में टू रिमूव द पोल्यूटेंट्स फ्रॉम द एग्जॉस्ट गैसेस विदाउट यूज ऑफ लिक्विड। ठीक है, इस तरह से ड्राई स्क्रबर वर्क करता है। ठीक है, ड्राई स्क्रबर में देखो, ड्राई स्क्रबर्स रिमूव द पोल्यूटेंट्स फ्रॉम द एग्जॉस्ट गैसेस विदाउट द यूज ऑफ लिक्विड्स। इंस्टेड ऑफ दे यूटिलाइज अ ड्राई रिएक्शन मटेरियल्स नोन एज
सॉर्बेंट यूज करते हैं, जैसे कि अल्कलाइन स्लरी, एंड दे आर प्राइमरीली implemented for removal of acid from gas by moving the gas through the sorbent यानी कि डस्ट टू मैक्सिमाइज बाइंडिंग। ठीक है, तो ड्राई जो स्क्रबर्स है इस तरह से उसमें सॉर्बेंट्स यूज करते हैं, यूजुअली अल्कलाइन स्लरी होती है, उससे आपका जो एग्जॉस्ट एयर आ रही हो वो पास करनी होती है। पास करोगे तो क्या होगा, वो न्यूट्रलाइज हो जाती है और फ्रेश एयर आपको एयर में एनवायरनमेंट में छोड़ देनी होती है। इसके अलावा वेट स्क्रबर्स कैसे यूज करते हैं, तो वेट स्क्रबर्स में आपको वाटर यूज करना है, जैसे मैंने आपको यहाँ नीचे इमेज दिखाई थी, तो वो इमेज आप जिससे आपको वाटर पास करते हैं और वाटर पास करके उससे जो भी एग्जॉस्ट एयर है उससे न्यूट्रलाइज करते हैं। ठीक है, वेट स्क्रबर्स टू सॉल्व एयर पोल्यूशन कंट्रोल प्रॉब्लम्स। वेट स्क्रबर्स मोस्टली वाटर सॉल्वेंट यूज करते हैं, उसमें कॉस्टिक सॉल्यूशन हो सकता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज द मोस्ट कॉमन स्क्रबिंग लिक्विड यूज फॉर एसिड गैस कंट्रोल। ठीक है, NaOH का सॉल्यूशन यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल और दिया है HCl एसिड है, SO2 है और बोथ। सोडियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेक्ट लाइम ऑल्सो यूज। तो इसके अलावा क्या करते हैं, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं किसमें, वेट स्क्रबर्स में। तो अभी जो रिवाइज शेड्यूल M है उसके हिसाब से क्या क्या चेंजेस है, 1.47 जो पॉइंट है, एग्जॉस्ट एयर डिस्चार्ज पॉइंट्स ऑन फार्मास्यूटिकल इक्विपमेंट एंड फैसिलिटीज सच एज फ्रॉम फ्लूइड बेड ड्रायर्स एंड टैबलेट कोटिंग इक्विपमेंट। The exhaust air from the dust extraction system carry heavy dust loads and shall be provided with adequate filtration to prevent the contamination of the ambient air. Ambient air मतलब कि जो environmental air है, जो खुली हवा है, उसको पोल्यूशन हमको नहीं होने देना है। तो वो पोल्यूशन कहाँ से होगा, जो अपना FBD है, FBP है, वहाँ से और कोटिंग मशीन से जो भी एग्जॉस्ट एयर आएगी उसको आपको ट्रीट करके वेट स्क्रबर से पास करके प्यूरिफाई करके आपको एम्बिएंट एयर में छोड़ना है। इस तरह से शेड्यूल M में, रिवाइज शेड्यूल M में आपको इस तरह से पॉइंट दिया है 1.47। ठीक है, व्हेन वेट स्क्रबर्स आर यूज्ड द डस्ट स्लरी शैल बी रिमूव्ड बाय द सुटेबल मीन्स, एग्जांपल ड्रेनेज सिस्टम और वेस्ट रिमूवल कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है, आपको जो वेट स्क्रबर्स है वो यूज करके जो भी स्लरी बनेगी आपको ड्रेनेज से निकाल दो, या आपको इकट्ठा करके जो रिमूवल कॉन्ट्रैक्टर, जो ATP की गाड़ी आती है फिर वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होती है, उस तरह से आपको वो स्लरी को कलेक्ट करना है। द क्वालिटी ऑफ द एग्जॉस्ट एयर शैल बी डिटरमाइंड टू सी वेदर द फिल्ट्रेशन इफिशियंसी इज एडिक्वेट विद ऑल टाइप्स ऑफ डस्ट कलेक्टर्स एंड वेट स्क्रबर्स। हमको जो वहाँ फिल्ट्रेशन के लिए वेट स्क्रबर में फिल्ट्रेशन दिया हुआ है तो उसकी इफिशियंसी भी चेक करनी है एज पर द रिवाइज शेड्यूल M। वेयर नेसेसरी एडिशनल फिल्ट्रेशन में बी प्रोवाइडेड डाउनस्ट्रीम ऑफ द डस्ट कलेक्टर। ठीक है, अगला पॉइंट है द सिस्टम फॉर फ्यूम डस्ट एंड इफ्लुएंट कंट्रोल शैल बी डिजाइन इंस्टॉल्ड एंड ऑपरेटेड इन सच अ manner that they do not become possible source of contamination or cross contamination। ठीक है, अगर जो एयर जा रही है उससे क्रॉस कंटेमिनेशन और कंटेमिनेशन नहीं होना चाहिए। एग्जांपल है एग्जॉस्ट एयर डिस्चार्ज पॉइंट लोकेटेड क्लोज टू द HVAC सिस्टम फ्रेश एयर इनलेट। ठीक है, तो ये HVAC के लिए भी हुआ, जहां भी एयर आप इन्वायरमेंट में छोड़ोगे उससे क्रॉस कंटेमिनेशन नहीं होने देना है। Fumes shall be removed by the means of wet scrubber or dry chemical scrubbers, deep bed scrubbers। ठीक है, wet scrubbers for fume removal normally require addition of various chemicals to the water to increase the adsorption efficiency। ठीक है, वेट स्क्रबर्स ज़्यादातर के यूज होती है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में,
Deep bed scrubber shall be designed with activated carbon filters or granular chemical absorption media. The chemical media for deep bed scrubber shall be specific to the effluent being treated. ठीक है, अलग अलग के इनके टाइप्स भी है, तो यहाँ मैंने टाइप्स भी लिए हैं, तो उनके टाइप्स है वेन स्क्रबर है, डायनेमिक स्क्रबर है, वेंचुरी स्क्रबर है, मल्टी वेंचुरी स्क्रबर है, एब्सॉर्प्शन टावर है। ठीक है, और यहाँ क्या दिया है इन्होंने, डीप बेड स्क्रबर। इस तरह से अलग अलग उनके मॉडिफिकेशन के हिसाब से अलग अलग वेट स्क्रबर्स आते हैं, तो आपको आपके कॉस्ट के हिसाब से आपको वेट स्क्रबर वहाँ कोटिंग इक्विपमेंट में लगवाना जरूरी है। द टाइप ऑफ क्वांटिटी ऑफ वेपर्स टू बी रिमूव्ड शैल बी नोन to enable the appropriate filter media as well as the volume of media required to be determined। तो दोस्तों ये कंटेंट, ये वीडियो आपके लिए बेनिफिट है तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, साथ ही साथ ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। ठीक है, तो हमको इससे क्या करना है, देयर शैल बी नो रिस्क कंटेमिनेशन और क्रॉस कंटेमिनेशन इंक्लूडिंग बाय फ्यूम्स और वोलेटाइल्स ड्यू टू द रीसर्कुलेशन ऑफ द एयर। तो इनको मेन पहले दो इनके टाइप्स थे, जो ड्राई वेट स्क्रबर है, एक ड्राई स्क्रबर है और एक वेट स्क्रबर है। इनके अलावा वेन स्क्रबर्स, डायनामिक स्क्रबर, वेंचुरी स्क्रबर्स, मल्टी वेंचुरी स्क्रबर्स, एब्सॉर्प्शन टावर, इस तरह से इनके अलग अलग स्क्रबर्स होते हैं। ये स्क्रबर्स की इमेज है और इसका मेन प्रिंसिपल मैं यहाँ आपको इमेज से दिखाता हूँ। तो समझ लो, यहाँ से कोटिंग की हमारी जो एग्जॉस्ट पाइप है इसको कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, मिस्ट एलिमिनेटर वेंस, तो यहाँ जो भी हमारा फ्यूम्स आएगा इसके अंदर जाएगा, फिर इसके ऊपर पानी मारा जाएगा यहाँ। ठीक है, लिक्विड का जो स्प्रे होता है, फिर क्या होगा, वो घूमता रहेगा वहाँ नीचे, घूम घूम के एयर फ्रेश होगी और क्लीन एयर यहाँ से ऊपर निकल जाएगी। जो डर्टी गैस है यहाँ से बाहर जाएगा। फिर जो भी आपके उससे डस्ट आई है, फ्यूम्स आया है, तो वो कलर आया है, ठीक है, डेब्रीज आई है, पार्टिकुलेट मैटर है, वो सभी पानी के कारण वो वहाँ बैठ जाएगा और बैठ के फिर आपको यहाँ से स्लरी बाहर निकाल देनी होती है। तो ये इस तरह से फंक्शन करता है आपका वेट स्क्रबर, और ये उसकी इमेज रही। तो थोड़ा सा मैं पढ़ के आपको दिखा देता हूँ। स्क्रबिंग लिक्विड इज इंट्रोड्यूस इनटू द स्क्रबर एज अ स्प्रे डायरेक्शन डाउन ओवर अ सर्कुलर scrubbing vein arrangement. A liquid drains through the veins. It creates contents of scrubbing liquid. Dust laden gas enters the scrubber tangentially and collides with the curtaining initiating particle agglomerations। ठीक है, आपकी जो वेपर्स है वो आने के बाद ऊपर से पानी मारा जाएगा उसके ऊपर, तो वो अग्लोमरेस मतलब कि बूंद बन जाएगा और ज़्यादा वेट होने के कारण वो नीचे बैठ जाएगा। द कोर्सर पार्टिकल प्रोड्यूस आर वॉश डाउन टू द स्लरी आउटलेट, जहाँ स्लरी है वहाँ आ जाएगा। रेस्ट्रिक्शन डिस्क लोकेटेड इनटू द स्क्रबिंग वेन असेंबली एक्सेलरेट्स टू स्पिन वेलोसिटी ऑफ अ गैस। ठीक है, वहाँ घुमा घुमा के उस एयर को उससे ऊपर से पानी गिराया जाएगा और जो भी उससे फ्यूम्स है वो पूरी मतलब एयर गीली हो जाती है और फ्रेश एयर निकल जाएगी, और जो भी उसके साथ गंदगी आई है एयर की, कलर्स की, लिक्विड्स की, वो सभी बैठ के नीचे स्लरी बन जाएगी। ठीक है, स्क्रबिंग वेन असेंबली एक्सेलरेट्स इनटू द स्पिन वेलोसिटी ऑफ द गैस। दिस एक्शन कंबाइंड विद द फ्लड ऑफ द atomized liquid from the spray causes formation of the fine liquid droplets which encapsulate the fine particulates, again enhancing the agglomeration. The cyclonic action of the saturated gas stream as a spin upward force the agglomerated particles to fall out the suspension. The coarser droplets imping on the mist eliminator veins and the finer droplets are forced to the drop out the suspension of the gravitational and centrifugal force acting on the gas stream as it exists through the top।
ठीक है, मतलब कि पूरा वहां से जो फ्यूम्स है वो स्लरी बन के नीचे बाहर आएगा, जो भी गंदा होगा, और अच्छी फ्रेश एयर ऊपर से आपको यहाँ जैसे कि इमेज में दिख रहा है वो बाहर निकल जाएगी। तो ये इस तरह से इस प्रिंसिपल पे आपका वेट स्क्रबर वर्क होता है। और इसका यूज़ ये है सबसे मेन की क्रॉस कंटेमिनेशन और एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। ये कोटिंग एरिया में और जहाँ भी अगर समझ लो बहुत सारे एफबीडी या एफबीपी में भी कोटिंग होती है तो उसी एफबीपी में भी वेट स्क्रबर को अटैच किया जाता है। एफबीपी और कोटिंग मशीन वेट स्क्रबर को अटैच की जाती है टू कंट्रोल द एयर पोल्यूशन और टू कंट्रोल द क्रॉस कंटेमिनेशन। ठीक है, तो दोस्तों ये था वेट स्क्रबर के बारे में छोटा सा वीडियो। अगर इसमें कोई आपके डाउट्स है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग। और दोस्तों आपको अगला कौन सा टॉपिक पे आपको अगला वीडियो चाहिए प्लीज़ मुझे कमेंट्स करते रहिए, ताकि मैं उसके ऊपर वर्क करके अपना अगला वीडियो लेके आपके सेवा में हाजिर रहूं। तो आपकी कृपा ऐसे ही बना के रखिए। और प्लीज़ दोस्तों कभी कभार बीच में सुपर थैंक्स भी किया करिए, ताकि उसके कारण हमको एक एनकरेजमेंट मिलती है आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट देने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू।